हाय खल्को, अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने स्कार्फ नहीं पहना, मैं ऐसी चादर में जा रही हूँ। मुझे बहुत गर्मी लगी हुई है। ये हमारी पठानों की बस चादर होती है। हम ऐसी चादर में शॉपिंग सेंटर वगैरह जाते हैं। तो पहले तो जा रही हूँ मैं, हमारा रोज़ा इफ्तार है रोड पे, उसको कहते हैं स्कीम चौक, वहाँ पे जा रही हूँ। थोड़ा सा शायद दिखा दूँ आप लोगों को, ज़्यादा नहीं। और फिर उसके मैं पता स्कार्फ क्यों नहीं पहनती, क्योंकि इसमें ये ऐसे हो जाते हैं, बाल नज़र आते हैं। तो वो स्कार्फ में बाल नज़र नहीं आते मुझे, इसलिए वो ज़्यादा अच्छा लगता है। और उसके बाद मैं थोड़ी सी वापसी पे मैं क्योंकि खान पापा आए हुए हैं, तो उसके साथ मैं थोड़ी सी शॉपिंग भी करूँगी, चीज़ें भी लूँगी। फ्री की शॉपिंग हो रही है, फ्री की शॉपिंग करा रहा है, तो चले उसकी जेब खाली करते हैं। मेरी 5 स्टार इफ्तारी देखने हैं, मेरी 5 स्टार इफ्तारी आज वो देखती हूँ, मैं दिखाती हूँ। 5 स्टार इफ्तारी हम हर रोज़ यहाँ पे इफ्तारी करते, गाड़ी को खड़ा करते हैं, हम रोज़ इफ्तारी करते हैं। तो मेरे साथ ये मेरी 5 स्टार इफ्तारी देखिए। ये मेरे लड़के लगे हैं अभी, ये अभी यहाँ पे चादर वादर डालेंगे इंशाल्लाह, यहाँ इफ्तार करेंगे। हम इस रोड पे इफ्तार करेंगे ना बच्ची। अलते हो लगवे दरे राजी बाकी मेंबर नहीं आए, और आज तो हम मिस्टर खान को भी लेके आए हैं। इसको भी आज बताते हैं हम रोज़ा कैसे इफ्तार करते हैं। ये एसी रूम में बैठ के इफ्तार करते हैं, पर ये भी मलकन दरगाह में इफ्तार ये कराता है, तो ये भी, लेकिन फिर बाद में तो बैठ जाते हैं। हम तो पूरी शाम तक इस रोड पे बैठे होते हैं। देखिए इस जगह हमारी इफ्तार होती है। इस तरह हमारे 5-6 पॉइंट है, 5-6 पॉइंट पे हम ऐसे इफ्तार करते हैं। कल का पॉइंट भी आपको दिखाऊंगी। एक हयाताबाद में हम करते हैं, एक जंगली में हम करते हैं, मलकन में कभी कभी करते हैं, वो खान पापा करते हैं, और इधर भी हम करते हैं, और मैं साथ होती हूँ। Zarka da vola ga vel breda सारी हो गया राधे لا فوت كم بتشوله بس يستنبط والله ما ينفع ورشة يا رب العالمين ولا قوة إلا بالله خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين ومن الطاهرين إلى يوم الدين. रमज़ान इंसान और रहमान की खुशी है कुरान में। रमज़ान में रहमत में रवानी में कुरान
कुरान और इंसान, कुरान और क़याम है कुरान से, कुरान और जिंदगी, जिंदगी है रत जगे में कुरान, कुरान और मजा, मजा जिंदगी का, जिंदगी रहमान का ध्यान, रत जगह और कुरान। हाय खलको, अस्सलाम वालेकुम। आज तो बस रोज़ा थोड़ा सा सख्त है, अल्लाह रहम करे, इतना सख्त नहीं है, लेकिन सुबह से उठे हैं तो काम तो काम की वजह से थोड़ा सा सख्त लग रहा है। होंठ मेरे बिल्कुल सूखे पड़े हैं, बस अल्लाह ताला रहम करे। चलो आधे रोज़े तकरीबन हो गए हैं। एनीवे, आज अभी फिर जा रहे हैं अफ्तार पे। बस जब भी मैंने ये पहना हो तो समझ आ जाए कि चैरिटी के वर्क है। अभी फिर अफ्तार पे जा रही थी, फिर मैंने सोचा चले थोड़ी सी आपसे बातें कर लेती हूँ। बातों का कभी मौका ही नहीं आता, बस या चैरिटी होती है या रेसिपी थोड़े बहुत बना लेती हूँ, तो कभी सिट डाउन टॉक ही नहीं किया। जब से पाकिस्तान आई हूँ तो काफ़ी मिस कर रही हूँ मैं अपने सिट डाउन टॉक को और आप सबको, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग मेरे सिट डाउन टॉक बहुत पसंद करते हैं और मुझे भी अच्छा लगता है कि जब मैं आप लोगों से सिट डाउन टॉक करती हूँ, लेकिन बस कभी कभी मसरूफियत। तो अभी उधर जा रहे थे, मैंने कहा चलो थोड़ा सा आप लोगों से गुफ्तगू कर लो। वैसे कल की इफ्तार का मैंने पोस्ट किया था, रोड पे हम इफ्तार करते हैं। हम तो हर रोज़ रोड पे इफ्तार करते हैं, लेकिन कभी कभी मेरा बस दिल चाह जाता है तो मैं पोस्ट कर देती हूँ। तो मैंने एक छोटा सा क्लिप पोस्ट किया था टिकटॉक पे और इंस्टाग्राम पे। अच्छा, मैं उस रोड पे खड़ी हूँ, गर्मी है, उस रोड पे खड़ी हूँ, माशाल्लाह 200 लोगों को तकरीबन खाना खिला रही हूँ, फ्रूट भी खुद काट रही हूँ और खिदमत भी खुद कर रही हूँ, मेरे मेंबर भी कर रहे हैं। वहीं पे मेरे एक मेंबर का बच्चा था, कोई यहाँ के बच्चे बड़े लगते भी नहीं है, वो 13-14 साल का है, बड़ा बच्चा है, लेकिन वो लगता है ऐसे कि जैसे 10-11 साल का है। वो भी आया हुआ था, तो हम हमेशा उसके साथ में सराउंड करते रहते, क्योंकि वो हमेशा अपने बाप के साथ खिदमत के लिए आता है। वो स्कूल भी नहीं जाता, पता नहीं कोरोना के बाद वो गया नहीं है, उसको कुछ प्रॉब्लम है कि क्या है, वल्लाहु आलम। मैं बार बार उसके बाप को पूछती हूँ कि क्यों नहीं जाता, लेकिन कुछ कह रहा था कि वहाँ स्कूल का मसला है तो क्या है, या फिर सीनियर स्कूल का मसला है। मैंने पूछा भी था, लेकिन मुझे सही याद नहीं है कि क्या है। तो एनीवे, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, तो वो बच्चा हमारे साथ हमारे ग्रुप में हमेशा होता है और हम उसके साथ बहुत मैस अराउंड करते हैं, क्योंकि वो जब भी कभी हम खाना वाना रखते हैं तो वो सबसे ज़्यादा पहले जाके बैठ जाते हैं। तो उसका खुद का बाप भी कहता है कि तुम्हारा रोज़ा नहीं क्यों बैठते हो। तो मैं भी उससे कभी प्लेट खींच लेती हूँ, कभी मैं उसको ऐसे थोड़ा स्लाप नहीं बट थाप सा कर देती हूँ। मैं भी उसके कभी उसके हाथ से फूड ले लेती हूँ, मैं कहती हूँ नहीं तुम्हारा रोज़ा नहीं, तुम नहीं खाओगे। जैसे हम मैस अराउंड अपने बच्चों के साथ करते हैं, हम खुद अपनी एला के साथ भी ऐसे करते हैं। एला जब आके दस्तरखान पे बैठ जाती तो हम कहते उठो तुम्हारा रोज़ा नहीं है, मजाक के तौर पे। तो एला भी कभी खफा नहीं होती और हम भी कभी ऐसे नहीं कहते कि ये कोई जुल्म हो गया है। जैसे हम अपने घर के बच्चों को ट्रीट करते हैं, वैसे हम दूसरों के बच्चों को भी ट्रीट करते हैं, स्पेशली जब उसका बाप 24 घंटे मेरे साथ वॉलंटियर काम कर रहे होते हैं। और अल्लाह ताला इनको भला करे कि इनकी वजह से मैं चैरिटी कर रही हूँ। अगर ये मेरे साथ ना होते तो मैं इतना काम कभी भी ना कर सकती। ये फ़ी सबीलिल्लाह मेरे साथ काम करते हैं। बस इनका ये फ़ायदा होता है कि हमारे गांव में आप काम कर लो और हमारे गरीबों का आप ख्याल रख लो, बस यही इनका फ़ायदा होता है। एनीवे, तो मैं जब वो बच्चा बैठ गया तो उसके बाप ने पहले कहा कि ये क्यों बैठ गया है, इसका तो रोज़ा भी नहीं है। तो मैंने जाके उसको कहा, पुश्तों में मैंने कहा तेरा रोज़ा है? कहते हैं नहीं। तो मैंने उसकी ना ऐसे सर पे जैसे तपकी सी लगा दी ऐसे करके। वो हालांकि मैं वो काटना चाह रही थी, जब मैं एडिट कर रही थी तो मेरे दिल में आई, कसम से मेरे दिल में बात आई कि ये जो नेगेटिव और नास्टी लोग बैठे होते हैं ना, कीबोर्ड वॉरियर, तो ये ज़रूर कोई बकवास करेंगे। फिर मैंने कहा
इसमें मेरा कोई इंटेंशन ख़राब नहीं है, तो मैं क्यों काटूं? काटने का तो मतलब ये है कि मेरा इंटेंशन ख़राब है कुछ, तो मैं क्यों काटूं? मैंने कसदन नहीं, मैंने छोड़ दिया था। मैंने कहा चलो देखती हूँ कौन बकवास करता है, पर मुझे यकीन था कि नहीं, कोई भी कुछ नहीं कहेगा, मुझे ऐसे था। तो टिकटॉक पे डाला। टिकटॉक पे तो आपको पता है दुनिया जहां के गंद भरा हुआ है। वहाँ तो मौलाना क्या है जमील के फोटो लगाई होती है, उसको जूतियों का हार पहनाया होता है और उसको लगे होते हैं अपने मुसलमान, उसको गालियां दे रहे होते हैं। तो टिकटॉक की तो खैर बात ही छोड़। टिकटॉक बहुत अच्छा है, लेकिन टिकटॉक पे जो कमेंट करने वाले बैठे हैं वो एक नंबर के गुंडे मवाली। मेरा रोज़ा है, मैं अपना रोज़ा ख़राब नहीं करूँगी, इस किस्म के लोग हैं। तो उनकी तो बात छोड़ो, उन्होंने जल्दी कहा तुमने स्लैप किया है, तुमने स्लैप किया है, तुमने क्यों इसके स्लैप किया, तुम इसकी माँ नहीं हो। तो भाई मैं माँ हूँ उसकी। माँ और क्या होती है? माँ वही होती है जो लुक आफ्टर करे। मैं इन बच्चों की लुक आफ्टर करती हूँ, मैं इन बच्चों को पढ़ाती हूँ, मैं इन बच्चों के लिए कुएं खोदती हूँ, मैं इन बच्चों के लिए फूड का राशन देती हूँ, मैं इन बच्चों के लिए बैगर बन गई हूँ। बैगर, मैं वो इंसान थी कि मैं अपने घर में भी अगर कोई मुझे सुलह ना मारता, मेरे अब्बू के घर में क्या हो खाना खाओ, तो मैं खाना खाने नहीं बैठती थी। और इन लोगों के लिए, इन बच्चों के लिए मैं बैगर बन गई हूँ। मैं बच्चों से मांगती हूँ, मैं अपनों से मांगती हूँ, मैं बच्चों के बाप से मांगती हूँ, मैं सबके आगे हाथ फैलाती हूँ कि मुझे दे दो कि मैं इनका कोई भला करूँ, मैं इनका दे दो कि मैं इनका कोई भला करूँ। मैं अपने बिजनेस इसलिए देती हूँ, मेरा जो रेंट आता है मैं उस रेंट में से भी इनका ख्याल रखती हूँ। तो मैं माँ हो गई हूँ। माँ सिर्फ जन्म देने वाली माँ नहीं होती, माँ वो भी होती है जो उन बच्चों का लुक आफ्टर करे। एनीवे, जज्बात में फिर आ गई हूँ मैं। फिर ये हुआ कि रश काफ़ी है, क्योंकि रोज़ा इफ्तार के लिए सिर्फ 40 मिनट रह गए हैं और हर कोई अपने घर जाना चाहते हैं। और ये रिंग रोड तो जिस पे मेरा एक्सीडेंट हुआ था, ये तो है ही बहुत बिजी। एनीवे, टिकटॉक पे हुई, मैंने कहा दफ़ा करो। मैंने टिकटॉक की कमेंट ही बंद कर दी। मैंने कहा दफ़ा करो, और एक वीडियो मैंने रिलीज़ कर दिया। मैंने कहा अगर किसी ने भी नोटी कमेंट भेजा और नेगेटिव कमेंट भेजा ना, वो ब्लॉक होगा। और मैंने कोई 5-6 को ब्लॉक भी कर दिया। एनीवे, उससे तो जान छूटी। जब आई तो इंस्टाग्राम तो मेरा बहुत अच्छा है, मेरे इंस्टाग्राम पे तो कभी भी कोई गंदा कमेंट नहीं आता। लेकिन पता नहीं कि इस पोस्ट में ये वही टिकटॉक के लोग इधर आ गए कि क्या। 2-3 लोगों ने किया, सिर्फ 3 लोगों ने। एक हमारी पुश्तून है रुमैसा, वो बहुत अच्छी लड़की है, पता नहीं उसको भी क्या हो गया। उसने भी कहा ओए मामा तुमने इसको स्लैप मारा। भाई स्लैप और तबकी में बहुत फ़र्क होता है, और मोहब्बत से मारी हुई तबकी और नफरत से मारा हुआ थप्पड़ बहुत बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। एनीवे, पहले तो उसको मैंने एक्सप्लेन किया सारा किस्सा। फिर एक दूसरी आई, उसने कहा ओह सीरियसली यू स्लैप्ड? यस, आई स्लैप्ड हिम। आई स्लैप्ड हिम with his father's permission, with his own permission, क्योंकि वो हमेशा मेरे साथ में सराउंड करते हैं। कभी मेरा पर्स लेके भाग जाता है, कभी क्या करते हैं, वो मेरे साथ भी ऐसी करता है, हरकतें करता है। तो चलो मार दिया सलाम, क्या बिगाड़ना है मेरा? बिगाड़ो, जो भी बिगाड़ना है ना, आ जाओ बिगाड़ दो। नहीं तो अपनी ये गंदी तोंद बंद करके रखो। ये जो तुम लोगों की गंदी ज़बान है ना, ये बंद करके रखो। और अल्लाह ताला, इस मेरा रोज़ा है मुंह में कि अल्लाह ताला तुम्हारे ये जो हाथ है ना, इनमें कीड़े डाल दे, जो मुझे बगैर किसी वजह के तंग करते हो। मुझे बहुत अफसोस होता है कि मेरे काम को अप्रिशिएट करने के बजाय तुम लोग मेरे पे फिर तनकीद करते हो। खुद आराम से कोजी बेड में बैठ के, आराम से अपने कमरों में बैठ के किसी एक गरीब को खजूर तो खिला नहीं सकते हो, और मुझ पे तुम लोग तनकीदें करते हो। अपना तनकीद नंबर 2 भी सुन ले। इसमें 2-3 कीबोर्ड वॉरियर ने ये भी कहा है कि अगर तुम करती हो तो शो ऑफ क्यों करती हो, पिक्चर क्यों निकालती हो, वीडियो क्यों बनाती हो, बस चुप के करो। तो अक्ल के अंधे जो तुमने बस एक हदीस पढ़ ली और उस पे तुम इमाम शाफी बनने का दावा कर रहे हो ना, अक्ल के बंदे, ये जो चैरिटी है ये 2 किस्म की है।
एक चैरिटी है खुल्लम खुल्ला करने के लिए ताकि दूसरे तुमसे इंस्पायर हो जाएं। एक चैरिटी है कि एक हाथ को दूसरे हाथ का पता न लगे। लेकिन खुल्लम खुल्ला वही इंसान चैरिटी कर सकता है जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तरह हो, जिसके दिल में रिया ना हो और जो मलऊन ना हो और जो मुनाफिक ना हो और जो तुम लोगों की तरह 2-2 3-3 फेस वाला ना हो। तो इसलिए मैं खुल्लम खुल्ला चैरिटी करती हूँ, क्योंकि इसमें मेरे बच्चों के पैसे हैं, इसमें मेरे बहनों के हैं, इसमें मेरे फैमिली के हैं, इसमें मेरे फ्रेंड्स के हैं, इसमें मेरे गोरे फ्रेंडों के पैसे हैं। तो मैं क्यों खुल्लम खुल्ला ना करूँ ताकि उनको पता चले उनके पैसे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ लग रहे हैं, क्या मैं कर रही हूँ। ये मैं उनके लिए करती हूँ। मैंने 10 दफ़ा पहले भी एक्सप्लेन किया है कि मुझे तुम लोग तंग करना छोड़ दो, नहीं तो मैं आके वो बकवास करूंगी ना। आज मुझे वैसे भी रोजा लगा हुआ है कि तुम लोगों के होश में उड़ा दूंगी और कमेंट सेक्शन बिल्कुल बंद कर दूंगी ताकि तुम लोग तड़पो, मछली की तरह तड़पो और तुम लोग कमेंट ना कर सको, बेहुदा लोगों। एनीवे, मेरा रोजा खराब कर दिया तुम लोगों ने। तो ये दूसरा कमेंट था। तीसरा कमेंट ये आता है, तुम जहाँ इफ्तार देती हो वो जगह गंदी होती है, तो तुम आ जाओ यहाँ पे, तुम जगह साफ करो, मैं इफ्तार कराऊंगी। कि तुम लोग कहते हो जहाँ मैं इफ्तार देती हूँ वो सारी जगह गंदी है। ये मैं हयाताबाद में रहती हूँ, बड़ी पॉश जगह है, वो गंदी है, तो बाकी जगहों का छोड़ो। जहाँ मैं इफ्तार करती हूँ वहाँ पानी नहीं है। मैं लगी थी आप लोगों से बातें कर रही थी, फिर बिजी हो गई, आप लोगों को गिले शिकवे बता रही थी, लेकिन फिर बिजी हो गई। फिर ज़्यादा बात मेरी आपसे नहीं हुई। फिर सारी रात हमारा दस्तरखान था, फूड पैक, इसको फ़ोन उसको फ़ोन, उफ, दिमाग मेरा फट रहा है। क्योंकि एक चीज़ नहीं है मेरे ज़िम्मे फ़ंड रेजिंग से लेके डिलीवर करने तक मेरे ज़िम्मे है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वॉलंटियर बहुत अच्छे हैं, वो जगह के पे आके लोगों की लिस्ट बनाना, लोगों को देखना कि कौन मुस्तहिक है, ये वो लोग करते हैं। लेकिन बाकी सारा कुछ मेरे ज़िम्मे है। अब अल्हम्दुलिल्लाह एक एम्प्लॉय रख लिया है, ज़हीर खान, पाकिस्तान। उसने 3 साल हमारे लिए फ्री ऑफ चार्ज काम किया है। और अब हमने उसको, क्योंकि उसको भी ज़रूरत है, वो भी छोटा बच्चा है तो उसको भी ज़रूरत है, तो उसको अब हमने अपॉइंटमेंट कर दिया। 3 साल बाद उसको हमने अपने वॉलंटियर को जॉब दे दी, बहुत कम से पैसों पे, कि वो हमारा इंशाल्लाह पेपर वर्क वो सारा करेगा। नहीं तो पेपर वर्क भी सारा मैं करती थी और या बच्चों से करवाती थी, लेकिन बच्चे भी अपने अपने घरों में मसरूफ़ हैं। अब वो फ़ंड दे के मेरा पैसों से मेरी चैरिटी की इमदाद कर सकते हैं, तो फिज़िकल इमदाद अब मैं उन पे कम करूँगी, क्योंकि समी सारा ग्राफिक का और चैरिटी के एडवर्टाइजमेंट का और वेबसाइट का करता है। इसी तरह बाकी सब बच्चे भी बहुत बोझ है उन पे, तो मैं अब थोड़ा सा उन पे बोझ हटाऊंगी, क्योंकि वो मेरे फंड रेजर भी हैं। एनीवे, तो बस यही गिले शिकवे आपसे करने थे कि ये ऐसे लोग हैं, ज़रा सी मेरी बात को उछाल देते हैं। एक थप्पड़ क्या, थपकी क्या मारी कि उसका इतना फसाद बना दिया। खुद तो एक कजूर नहीं देती किसी को, दूसरों की एक प्यार वाली तबकी को भी बड़ा मसला बना देते हैं। और इसके अलावा बाकी भी मैंने आपसे सारी बातें शेयर की, जैसे कि कह रहे थे कि ये गंदी है जगह, जहाँ तुम दे रही हो इफ्तार वो जगह गंदी है। अब भाई मैं इतनी तो मैं कोई औलिया तो नहीं हूँ और ना ही मैं फरिश्ता हूँ कि पहले मैं अपने परों से जगह को साफ करूँ और फिर वहाँ पे फूड दे दूँ। अब जब सारा पाकिस्तान गंदा है, सारे पाकिस्तान में गरीबी है, गंदगी है, तो मैं क्या करूं? मैं पहले गंदगी साफ करूं, फिर इन गरीब तब तक मर जाएंगे, फिर इनको खाना दूं। कल एक बच्ची ने नाली में से, यानी कि गंदी नाली का एक शापर उठाया हुआ था, उसमें काले काले पानी था और चावल के लिए खड़ी थी। ये वो बच्चे हैं जो भूख से मरते हैं, ये वो बच्चे हैं जिनको घूंट पानी चाहिए। इनको सफाई वफाई और दूड़ मूड़ का कुछ नहीं है। भाई आओ प्लीज, मैं तो आप सबको कहती हूँ आओ। मुझे पंजाब का नहीं पता, लेकिन मुझे सिंध का नहीं पता, मुझे केपीके का पता है। केपीके की इन रूरल इलाकों में आ जाओ, इन रिमोट एरिया में आ जाओ और वहाँ देखो गरीबी किसको कहते हैं।
वहाँ गरीबी किसको कहते हैं वो देखो। ये रोड पे बच्चियां फिर रही होती हैं, एक एक घर में 8-8 9-9 बच्चियां हैं और वो रुल रही होती हैं और उनके नाखूनों में मेल जमी होती है, उनके बाल साल से धोए नहीं होते हैं और वो पीस ऑफ ब्रेड के लिए हमारे आगे खड़ी होती है। खुदा का वास्ता है, उनको क्लीनिंग की नहीं, उनको फूड की ज़रूरत है। तो प्लीज़ आ जाओ मेरी टीम में शामिल हो जाओ। तुम लोग सफाई करो और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि मैं फूड के पैक इनको दे दूं। तुम लोग मेरे साथ आ जाओ, मैं इनके मुंह हाथ भी धुलवा दूंगी, मैं इनके बालों में शैम्पू भी करा दूंगी। अब अकेला बंदा कितना कुछ करेगा, तो यहाँ बैठ के कमेंट करने से अच्छा है आ जाओ मेरी टीम को ज्वाइन कर दो, क्योंकि मैं फी सबीलिल्लाह निकली हूँ अल्लाह के रास्ते में, तुम लोग भी मेरे साथ निकलो। चलो ये हो गए हमारे गिले शिकवे और अब इस ब्लॉग को मेरे ख्याल में मैं यहाँ पे एंड करूँगी। मैं आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, अगेन हर दिन मेरे लिए बड़ा है और मैं इस पे अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ने मुझे चूज़ किया है और उन लोगों को चूज़ नहीं किया है जो मुझ पे तनकीद करते हैं, जो मुझे कहते हैं तुमने स्लैप किया है बच्चे को। उन लोगों को अल्लाह ने चूज़ इसलिए किया कि तुम यहाँ पे बैठो और बेशर्मों की तरह यहाँ कमेंट करो। अल्लाह ने तुम लोगों को चूज़ किया है अच्छे लोगों के ऊपर उंगली उठाने के लिए। अल्लाह की अपनी एक शान है, अल्लाह हर इंसान को अपने कामों के लिए चूज़ करता है। और एक मुफ्ती का बयान कल मैं देख रही थी, पढ़ रही थी, वो मुफ्ती कह रहा था कि जो लोग यहाँ पे अच्छा काम करते हैं अल्लाह ताला उस दुनिया में भी उनसे वही अच्छा काम लेगा। तो इंशाल्लाह मैं उस दुनिया में, वो कहते हैं क्योंकि फरिश्ते, अल्लाह तो खुद ये डिलीवर नहीं करता ना, फरिश्ते आके ये सारा कुछ डिलीवर करते हैं, फूड है या जो है या पानी है या हवा है, ये फरिश्तों का काम है, ये अल्लाह हुक्म देता है, फरिश्ते आके उस पे अमल करते हैं, फरिश्ते अल्लाह के सोल्जर हैं। तो जब कोई नेक इंसान मर जाता है, अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग सही कर सकते हो मुझे, पर कल मैंने किसी मुफ्ती का बयान पढ़ा है कि जो लोग इस दुनिया में अल्लाह की मखलूक को सर्व करते हैं और अल्लाह की मखलूक के साथ नेकी करते हैं, अल्लाह ताला उस दुनिया में भी उनसे फरिश्तों के साथ मिल के काम कराता है। तो मुझे अल्लाह ताला उन सफ़ों में डाल दे कि मैं वहाँ भी मैं काम करूँ, और ये नहीं कि बस वहाँ मुझे अल्लाह ताला अगर मेरी माफ़ी हो गई हो तो अल्लाह मुझे वहाँ सुला दे, जैसे कि हदीस का मफ़हूम है, और या अगर मेरे अल्लाह ताला मुझे सज़ा से बचाए कि मेरी सज़ा हो तो मैं कब्र की बरज़ख की सज़ा में फंसूँ। अल्लाह मुझे और कुल मोमिन मुसलमान को इस बरज़ख की सज़ा से बचाए। पर जो इंसान ज़िंदगी में अच्छा करता है और लोगों को तकलीफ़ नहीं देता, अल्लाह ताला उसे ज़रूर माफ़ करेगा। पर अल्लाह ताला सब कुछ माफ़ करता है, हकूक़ुल इबाद नहीं माफ़ करता। बड़े बड़े गुनाह माफ़ कर देता है, लेकिन एक शिर्क और एक हकूक़ुल इबाद को माफ़ नहीं करता। और हम लोग हकूक़ुल इबाद पे हमले करते हैं, हम एक दूसरे को ज़बान से तकलीफ़ देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबा आए, मुझे नाम याद नहीं है, ये भी सही बुखारी की हदीस है कि मैं कौन सा अमल करूं कि अल्लाह मुझसे खुश हो जाए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़बान मुबारक को खींच के कहा, इसको काबू में रखो। आप लोगों की तो ज़बानें छोड़ो, आप लोगों के तो हाथ भी काबू में नहीं है, कीबोर्ड पे चलते हैं लोगों को तकलीफ देने के लिए। सो एनीवे, तुम लोग कितनी तकलीफ दोगे, मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैं तुम लोगों को इग्नोर भी नहीं करूँगी और मैं तुम लोगों को जवाब भी दूंगी और ब्लॉक भी करूंगी। बाकी रहे मेरे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे लोग जो मुझे सपोर्ट देते हैं, जो मेरी YouTube की फैमिली है, जो मेरे Instagram की फैमिली है। बेचारे मेरे Instagram की फैमिली और मेरी YouTube की फैमिली तो कभी कभी भूल जाते हैं मेरा व्लॉग देखना, पर ये जो वॉरियर हैं, जो नेगेटिव लोग हैं, ये तैयार बैठे होते हैं, ये मेरा व्लॉग ज़रूर देखते हैं। तो उनके लिए ये व्लॉग है, ये व्लॉग मेरे प्यारे प्यारे YouTube वाली फैमिली के लिए नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी बातें दिल पे लगी होंगी, जो नेगेटिव लोग हैं, जो कि बहुत ही थोड़े तादाद में हैं, पर कहते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो ये एक कमेंट आके पूरे मेरे YouTube के चैनल को गंदा कर देता है, इसलिए मैं इसको जवाब दे रही हूँ। मैं तुम्हें इम्पोर्टेंस नहीं दे रही हूँ, पर मैं कहती हूँ कि तुम वो एक गंदी मछली ना बनो जो मेरे पाक से चैनल को तुम बर्बाद कर दो। तो तुम गंदी मछली हो, मैं तुम्हें यूं पकड़ के निकाल दूंगी इंशाल्लाह। मैं तुम्हें यहाँ गंदगी फैलाने नहीं दूंगी और ब्लॉक करूंगी। तो आज के बाद
कोई भी कमेंट आया, कोई भी आया, पहले तो मैं टका के जवाब दूंगी आप लोगों को, और फिर आपके ऊपर व्लॉग बनाऊंगी, और फिर आपका नाम भी नहीं लूंगी ताकि आपको मशहूरी ना मिले, पर इनडायरेक्टली आपको बता दूंगी, और फिर आपको ऐसे ब्लॉग करूंगी कि आप चाहो भी तो मेरा चैनल कभी नहीं देख सकोगे। इज दैट क्लियर? यस, दिस इज क्लियर। ओके, तो चले अब इस व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। 2 दिनों में एक व्लॉग बना लिया, और इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में खुशी के साथ, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ। तो सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज।